तो एग्जाम पे। सो इस वीडियो में बहुत ही क्विकली डिस्कस करेंगे कि क्वांट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं ईपीएफ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं कि क्वांट में क्या कर कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बैंकिंग भी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल ये भी कर रहे हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी, और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम्स भी हो सकते हैं। सबका पार्ट होता है, क्वांट सब में ही आता है ऑलमोस्ट। ओके, सो अलग से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल अच्छा होता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं होता है। ओके, आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करो तो बेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते रहो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कर रहे हो तो सी सेट उसमें भी आता है, और उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें कर सकते हो, आपकी सिंपल तैयारी हो जाएगी। सिंपल आपको ये करना है कि अपने नोट्स बना लेने जो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अभी टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने हैं। जो बुक्स हैं वो एसएससी सीजीएल की बुक्स बेस्ट रहेंगी। जो भी उसकी जो भी पब्लिकेशन की स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, या फिर कैट की, अगर आपके पास अरुण शर्मा वगैरह इस टाइप की बुक्स ऑलरेडी हैं, आप उनमें से भी इजी लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट फार्मूलाज वगैरह आपको याद रखने हैं, और कॉन्सेप्ट्स जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। इसकी क्वांट में अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपका ईजिली हो जाएगा। बस क्वांट का ये कि आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है अपनी, क्योंकि क्वांट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। ओके, अगर आपकी क्वांट स्ट्रांग है, आप फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, स्पीड अच्छी है, तो आप आराम से इसके जो 15-16 क्वेश्चंस आएंगे, ओके, आप उनमें से अगर 90% एक्यूरेसी भी निकाल लेते हो तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको परसेंटेजेस से स्टार्ट करना है। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे, मोर देन 50% वो कॉमर्शियल अर्थमेटिक से रहेंगे। कॉमर्शियल अर्थमेटिक होती है जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ओके, इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो परसेंटेज से आप स्टार्ट करोगे। परसेंटेज इन सब का बेस एक माना जाता है। ओके, उससे आपकी कैलकुलेशंस और स्पीड अच्छी होगी। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सिंपल से उसके एक दो कॉन्सेप्ट हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उसके अलावा मार्क्ड प्राइस, इस तरीके से आप उसके क्वेश्चंस आप कुछ सॉल्व करोगे। आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें आपका रेस के क्वेश्चंस होते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, कि दो ट्रेन आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन 3-4 तरीके के होते हैं। आपको उनके अगर आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी कर लोगे, उसके बाद मॉक्स दोगे, वेल एंड गुड, क्योंकि आप और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। फिर टाइम एंड वर्क हो जाता है। टाइम एंड वर्क में कुछ एक आध क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, अदरवाइज इट्स ओके। एवरेजेस एंड मिक्सचर, एवरेज का क्वेश्चन इसमें आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और मिक्सचर, जो दो लिक्विड्स को मिक्सम कर देते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, फादर और सन की जो एज होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये भी ईजी होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही अच्छा है तो आप बहुत आराम से इन्हें निकाल लोगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ओके, वो आप कर लोगे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ी सी हेल्प अकाउंटेंसी के क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल आता है मोस्टली। उसमें वो आपका हो सकता है पार्टनरशिप से रिलेटेड आ जाए। ओके, या बेसिक आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पे भी आ सकता है उसमें। बट आपको उसकी टर्मिनोलॉजी से पता लगाना है कि क्या करना है। तो इस तरीके से फिर आपका मैंसूरेशन, मैंसूरेशन में सर्कल हो गया आपका, एटलीस्ट सर्कल आपको करना है। ओके, और जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस टाइप से ट्राइंगल, उसके बाद हमारा हो जाता है कोन, हो जाता है राइट, सिलेंडर हो जाता है। इनके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, आराम से आपके मैंसुरेशन हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। सेट्स के क्वेश्चन, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नंबर सिस्टम की आपको करनी है प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद पहले आप ये टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद
आप कर सकते हो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चंस हमें रखने हैं, जो बेसिक, जो उसकी फंडामेंटल थ्योरी होती है प्रोबेबिलिटी की। तो यही क्वेश्चंस अगर आप इतना कर लोगे, आई थिंक आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इसमें। ओके। और ऑलरेडी क्योंकि आप दूसरे एग्जाम्स का कर रहे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस एक मैं सिंपल हैक्स बता देता हूँ जो कि आप में से सभी, ऑलमोस्ट सभी को पता होंगे। आपको क्या चीज़ अपनी टिप्स पे रखनी है, तो ये परसेंटेज होती है 1/9 की वैल्यू 0.111 होती है। अगर आप 1/9 को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 0.11% आ जाता है। ऐसी 1/11 इसकी वैल्यू 0.0909 होती है। अगर आप इसे परसेंटेज में करोगे तो 9.09% इस तरीके से आएगा। 1/8 आपका अगर आप जाते हो तो 12.5% हो जाता है। ऐसे 1/16 अगर आप जाते हो तो उसका आधा हो जाएगा, 6.25%। ऐसी कुछ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2, 3, एटलीस्ट 10 तक अगर आप याद कर लोगे, क्योंकि हम में से मोस्टली लोगों को स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू याद रहती है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 इज़ 2, स्क्वायर रूट 9 इज़ 3। तो आप 10 तक भी याद कर लोगे तो एक आध क्वेश्चन में भी अगर आपका ये काम आ गया, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। दीज आर ऑल टाइम सेविंग ट्रिक्स। ओके, 22/7 की वैल्यू सबको पता ही है। उसके अलावा तो उतना कुछ नहीं है, आपको फार्मूलाज पर ध्यान देना। फार्मूला सिंपल जो फार्मूलाज वो याद रखने हैं, नोट्स बना लेने हैं। मैं कमिट तो नहीं, लेकिन हाँ पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक शीट दे दी जाए टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें सारे आपके फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हों क्वांट के, जो कि आपके क्विक रिवीजन में काम करेंगे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू।